इस्लाम की जब नॉलेज नहीं ली थी तो किसी भी चीज़ का खौफ नहीं था उससे पहले, है ना। तो ये खौफ रहता है कि भाई ये कायनात को बनाने वाला कोई है जिन्होंने हमें पैदा किया है और मरने के बाद हमें क़यामत के दिन हर एक चीज़ का हिसाब होगा। बट उससे पहले लाइफ में सुकून नहीं था, है ना। सुकून नहीं बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग सुबह उठते थे, शूट करते थे और दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं लगता था। सुकून नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह। बट कुछ लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे के लिए हमने इस्लाम कबूल किया है और फेम के लिए। हाँ इस्लाम कबूल करने से पहले ही हमने एक गाड़ी खरीदी थी, हाँ, है ना। स्लाविया। मैं उस टाइम पे पगड़ी बांधता था 72,000 फॉलोअर्स से, और वो हमें ईमेल आता है यूट्यूब की तरफ से, योर चैनल हैज़ बिन टर्मिनेटेड परमानेंटली। हाँ हाँ उस दिन खाना नहीं गया था भाई हमारे मुंह से। इतनी मेहनत करते थे सही हम, में। डेली 3 वीडियोस बनाते थे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज हरमन। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज हम अपनी लाइफ के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट हुआ, हरमन, मैं और मेरी सिस्टर ने किस तरह से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी और यूट्यूब से किस तरह से इस्लाम हमें समझ आना स्टार्ट हुआ और इस्लाम के बारे में पता चला, वो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और हरमन से कुछ सवालात भी करेंगे। बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हरमन की ये वीडियो देखिए, जो इसकी ये सबसे पहली वीडियो थी। हाँ। और मुझे अभी भी याद है सिद्धू मुस्से वाले का वो सॉन्ग पे रिएक्शन था, संजू सॉन्ग। संजू सॉन्ग था, और वही सबसे पहली वीडियो थी जिस पे हमने रिएक्शन दिया था। और सिस्टर और हरमन साथ में थे, बट आप सिर्फ हरमन की वीडियो देखिए। और इस तरह से ये वीडियो बनाते थे हम। 2020 की बात है, ये 4 साल में देखिए कितना बड़ा हो गया। समझ में नहीं आएगा 4 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया भाई, है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हरमन से कुछ इस्लामिक सवाल पूछते हैं, उसके बाद आगे हम यूट्यूब जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा हरमन, ये बात बताओ, इस्लाम जब से समझ आने लगा है, इस्लाम के बारे में जाना है, अल्लाह के बारे में जाना है, कुरान के बारे में जाना है, तो उसके बाद ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ों में डिफरेंस आया है पहले के मुकाबले? लाइक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें लाइक डिफरेंस महसूस होता है कि यार पहले तो ऐसे थे बट अब ऐसे हैं? हाँ हाँ। क्या? तो सबसे पहले तो मैं, पता ही है भाई को मैं कितना ज़्यादा मैच्योर था, है ना। और मतलब ऐसी मैं गेम्स वगैरह में ज़्यादा था, है ना। फ़ोन में पबजी, फ्री फायर, ये सब उस टाइम ज़्यादा था। तो इस्लाम की जब नॉलेज नहीं ली थी तो किसी भी चीज़ का खौफ नहीं था उससे पहले, है ना। मतलब अगर कोई भी अगर सब्जी वाले के पास भी जा रहे हैं ना, अगर हमारे पास उसने ज़्यादा पैसे दे दिए तो ऐसे नहीं रख लिया। अभी अगर किसी ने ज़्यादा भी पैसे दे दिए कि भाई हम लोग अगर ज़्यादा दूर भी आ गए तो उसको वापस लौटा के आएंगे, है ना। तो ये खौफ रहता है कि भाई ये कायनात को बनाने वाला कोई है जिन्होंने हमें पैदा किया है और मरने के बाद हमें क़यामत के दिन हर एक चीज़ का हिसाब होगा। वाह, बहुत बड़ी बात बोली है इसने। और कहीं भी हम जाते हैं, है ना, या कोई भी बिज़नेस करते हैं तो किसी का मालो दौलत के अंदर किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना उसकी तरफ से ना हमारी तरफ से, है ना। खौफ रहता है एक बंदे को, है ना। तो ये चेंज हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी ये में? चेंज हुआ है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, और मकसद क्या मिला है ज़िंदगी में, मतलब इस्लाम को समझने के बाद? लाइक व्हाट डू यू फील लाइक अभी फ्यूचर में? अभी गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने मेरी फैमिली में कभी भी, जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया था, मैंने कभी भी किसी को भी ये नहीं बोला कि तुम भी इस्लाम कबूल करो। इवन आज तक नहीं बोला है, हरमन को भी नहीं बोला है, बिल्कुल भी नहीं। स्टिल आई एम जस्ट गिविंग द नॉलेज। मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज देता हूँ, दैट्स इट। मेरा काम क्या है कि इनको नॉलेज देना, इनको इस्लाम के बारे में सच्चाई बताना, अल्लाह के बारे में सच्चाई बताना और तबलीग करना, दैट्स इट। मेरा काम है तबलीग करना और मुझे किसी को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। इस वजह से मैं अपने घर वालों के लिए दुआ करता हूँ। आप सब से भी दरख्वास्त है कि आप सब भी दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह यही एक चीज़ है कि बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, नॉलेज है, सब कुछ है, बाकी अल्लाह हिदायत देने वाला है। मुझे भी एक चीज़ की मैं आपको बात बताऊं कि ये बहुत बड़ी एक बात होती है, इट टेक्स बहुत बड़ा करेज, ठीक है, कि आपके पड़ोसी क्या सोचेंगे, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो क्या सोचेंगे, आप जिम जाते हो तो वो लोग क्या सोचेंगे, आप
ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ खाना खाओगे, बैठोगे, तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है, आपके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आपके माँ बाप क्या सोचेंगे। ये जो खौफ है ना, ये एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी का खौफ, इसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा मतलब टाइम लगा है सबको इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। मैं ट्रस्ट सच बता रहा हूँ, जब मैंने एलानिया इस्लाम कबूल किया था यूट्यूब के ऊपर, वो इसने मेरी वीडियो बनाई थी वो, हाँ। मैंने इसको बोला था यार वीडियो बना दे, बट आपको सच बता रहा हूँ, वो वीडियो डालने के बाद भी मैं प्राउडली ऐसे नहीं बता पाता था कि दैट आई एम अ मुस्लिम। इवन मेरे पेरेंट्स को भी नहीं, मैं सिर्फ ये बताता था दैट हाँ मैं एक अल्लाह में बिलीव रखता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, मैं उनमें भी बिलीव रखता हूँ और उनकी सारी बातें मानता हूँ, ठीक है, और ये चीज़। बट मैं ये नहीं कह पाता था कि आई एम अ मुस्लिम। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सोशल मीडिया पे, रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास, ऑफिस में, सब चीज़ों में मुझे बहुत वक्त लगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और दूसरी बात ये कि इंसान का दिल अल्लाह चेंज कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत अल्लाह देता है। तो इस वजह से मैंने कभी फोर्स किया है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने आज तक किसी उनको भी चीज़ के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। ये जो भी कर रहा है ना, लिटरली ये जो भी आज तक कर रहा है, अगर ये मेरे साथ मस्जिद में आता है, कहीं भी जाता है ना, कुछ भी करता है, तो ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, नॉलेज दी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं। इवन जो ये मेरी वीडियोस एडिट करता है, तो उसमें ये पूरा सुनता है एडिट करते टाइम, इसको समझ आता है कि क्या बात हो रही है, तो उससे भी ये थोड़ा सा समझ में आता है इसको। तो यही चीज़ है कि कभी फोर्स किया है? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। कभी मतलब इवन घर में मम्मी डैडी को, भाई बहन, सिस्टर को कभी नहीं किसी किया? को भी नहीं किया, सिर्फ Never. बताया है, फ़र्ज़ है उनका कि बताना हर एक बंदे को, अगर वो कबूल करे नहीं करे उनकी मर्ज़ी, बट भाई ने सबको समझाया है ना। लाइक देखो, मैं तो हमेशा समझाता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझाता हूँ, और वो समझाने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे शिर्क बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं है। नोबडी डज अ शिर्क कोई नहीं करता है। मैं सच बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और ये कब हुआ था पता है आपको? कब हुआ था ये? जब भाई ने एलानिया इस्लाम कबूल किया था ना, तो तब से हमारे घर पे पूरा शिर्क बंद हो गया है। और मेरा वही एक रीज़न था कि एलानिया इस्लाम कबूल करने का, बिकॉज मेरे घर पे शिर्क बंद हो चुका था उस टाइम पे। रमज़ान का महीना था 2022, और 2022 में मतलब 2020, 2021, 2022, 3 साल, ठीक है, पूरे 3 साल, ऑलमोस्ट आई थिंक 2.5 साल लगा लो, या तो आई एम नॉट श्योर, बट उस टाइम तक शिर्क घर में ज़ीरो हो चुका था। हर चीज़ मतलब ख़त्म हो चुकी थी शिर्क के रिगार्डिंग। हम पूरे घर वाले आज की डेट तक एक अल्लाह में बिलीव रखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। पर मैंने कभी भी इनको ये नहीं बोला कि तुम इस्लाम कबूल करो, तुम मुसलमान हो जाओ, तुम ये हो जाओ, नेवर, आई विल नेवर डू दैट। मैं ये कभी नहीं करूँगा। हाँ, मुझे ये चीज़ की बहुत चिंता है मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, कि मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप मेरे साथ जन्नत में रहें, है ना, उन्हें ये सब चीज़ों की पता चले। बट मैं इनको हमेशा तबलीग करते रहता हूँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जैसे भी रखेगा, जो भी करेगा, इंशाल्लाह वो होगा। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, है ना। इवन मेरे डैडी भी ये चीज़ कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है तो बहुत सारी चीज़ों से दूर हो गए हैं। अभी अगर मिसाल के तौर पे आप लीजिए कि जैसे सुपरस्टिशंस में हम बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे कि छींक मारना, कि किसी ने छींक मारी तो काम रोक दो, ठीक है, और डेज़ के हिसाब से काम को करना या नहीं करना। लाइक मंडे है, लाइक ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आपको बाल नहीं काटना, तेल नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, और भी बहुत सारी। और एक और चीज़ थी, हमने नॉनवेज तो भी तब से ही खाना स्टार्ट किया है। हाँ, नॉनवेज हम खाते नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के भगवान नाराज़ हो जाएंगे नॉनवेज खाएंगे, तो नॉनवेज 10 साल से बंद था। हालांकि मेरे डैडी बहुत तगड़े वाले गोश्तखोर हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है नॉनवेज, वो खाते थे, बट 10 साल से उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया था। बट देन फिर जब मैंने उनको समझाने की ट्राई किया, समझाया उनको अच्छे से कि नॉनवेज क्यों हम खा सकते हैं और नॉनवेज हमारे इंसानों के लिए बना है, तो तब से फिर उन्होंने बात समझी और फिर हम सब ने मतलब घर में सब ने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया। हालांकि मैं तो नहीं खाता हूँ,
मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खाता हूँ, खाता हूँ नहीं खाता हूँ, दोनों ही है। मेरा मन करेगा तो मैं खाऊंगा, रेयरली, बहुत रेयरली नहीं, कुछ कुछ जगहों का, जैसे आमिर भाई के घर का नॉनवेज खाता हूँ सच बताऊँ तो, और दूसरा पर्शियन दरबार। मुझे और कहीं का नॉनवेज ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ये दोनों जगह पे मैंने नॉनवेज दिल से खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बस दैट्स इट। उसके अलावा मैं वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पनीर। और ये है ये नॉनवेज पसंद करता है, चिकन वाला बंदा है ये, चिकन इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मटन कम ही खाता है। तो इस तरह से, बट मेरे डैडी इज़ अ वेरी गुड नॉन वेजिटेरियन माशाल्लाह। और उसके बाद बिल्ली रास्ता काट गई, ये भी एक सुपरस्टिशन था जिसमें हम बिलीव रखते थे। और उसके बाद नाखून नहीं काटना, नाखून आई थिंक थर्सडे को डेज थे, हाँ, थर्सडे को नाखून नहीं काटना, सैटरडे को नाखून नहीं काटना, मंगलवार को नाखून नहीं काटना। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक और सुपरस्टिशन था कि अगर सपोज़ मैं सपोज़ बाइक पे जा रहा हूँ, ये मेरी बात बोल रहा हूँ, पता नहीं तुझे अभी तेरा होता होगा ऐसे या नहीं होता होगा, मेरा था, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, और इवन डैडी का भी था, ठीक है। तो डैडी मुझे ये सब चीज़ें बताते हैं अभी कि तेरी वजह से ये सब चीज़ों से पीछा छूट गया, अभी हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये एक और चीज़ बताता हूँ, अभी जैसे मैं गाड़ी पे हूँ, गाड़ी पे मैं कहीं जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा, ठीक है, कोई डील होने वाली है या कोई बिज़नेस का अच्छा काम होने वाला है, और उस दिन मैंने एक रास्ता लिया, उस रास्ते से मैं गया, या मैंने उस दिन ये वाइट शर्ट पहनी थी, या मैंने कोई अंगूठी पहनी थी, या जो भी पहना था, और जब भी मैं वो चीज़ पहनता हूँ, या जब भी वो रास्ते से जाता हूँ, या जब भी वो कोई रिंग पहनता हूँ या शर्ट पहनता हूँ, मेरा वो काम हो जाता है, नौज़ुबिल्लाह। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, हमेशा वही चीज़ करता था जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता था। ये चीज़ में मैं बिलीव रखता था, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अंधविश्वास, ये लोग इसमें पढ़ते रहते हैं और इसी में हलाक हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई भी ऐसा चीज़ों में बिलीव नहीं है। जब मन चाहे, जैसा मन चाहे, जहाँ चाहे इंसान जा सकता है, ठीक हो, बिल्ली रास्ता काटे, सैटरडे को बाल कटाने जाऊँ मैं, मंगलवार को बाल कटाने जाऊँ, नाखून काटूँ मैं, जब मर्ज़ी मेरा मन हुए नहाऊँ या जो मर्ज़ी करूँ, कोई टेंशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सब दिन अल्लाह के हैं और कोई मसला नहीं है अभी। तो ये एक चीज़ थी। और हरमन को पूछो, मैंने बहुत मार भी खाई है। हाँ, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि मैंने कितनी मार खाई है, मैंने कितनी गालियाँ खाई हैं मैंने, जब मैंने छुप के इस्लाम कबूल किया था। हाँ, तब की बात है, जब हमने न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, याद है, जब हमारा घर चेंज 2023 रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया था, एलानिया। एक्चुअली मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। 2023 रमज़ानों में मैंने इस्लाम एलानिया कबूल किया था, सबको बताया था। और 2022 रमज़ान में मैंने छुप के किया था, मतलब वो 1 साल का जो पीरियड था, वो 1 साल का पीरियड छुप के था। और वो 1 साल के पीरियड में मैंने बहुत मार खाई है, गालियाँ खाई हैं, मार खाई हैं, छुप के नमाज़ पढ़ना, ठीक है, बाहर जाता था दोस्तों के साथ तब भी छुप के नमाज़ पढ़ना। और बड़ी शर्म सी आती थी, अगर किसी ने देख लिया नमाज़ पढ़ते तो क्या होगा। दोस्तों को झूठ बोल के जाना, 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, रूम में जाके आता हूँ, तो जल्दी जल्दी जाके ज़ोहर की असर की दोनों साथ में नमाज़ पढ़ के फिर चले जाना। या फिर उनको बोलना, यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे अभी ना थोड़ा सा सोना है, मुझे नैप लेना है 1 घंटा। तो ये बोल के मैं जाता था, नमाज़ पढ़ के आता था। तो ऐसा बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम होती थी। और इवन मुझे अभी भी याद है कि एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम था मेरा, तो 7 बजे एग्जैक्ट मेरी मीटिंग होती थी, ठीक है, मॉर्निंग मीटिंग, क्योंकि मैं यूएस टाइम हिसाब से काम करता था, तो नाइट शिफ्ट होती थी। तो मगरिब के टाइम पे मगरिब के टाइम पे मेरी मीटिंग स्टार्ट होती थी और मुझे नमाज़ पढ़नी होती थी। मैं बहुत बार बहाने लगा के उनको 5 मिनट कह के मैंने नमाज़ पढ़ के फिर मैंने मीटिंग में ज्वाइन किया। या फिर बहुत ज़्यादा होता था तो मीटिंग, क्योंकि 1-1 घंटा चलती थी, तो उसमें ईशा का टाइम हो जाता था, तो मेरी मगरिब रह जाती थी। तो उसमें मैंने बहुत सारे जुगाड़ कर के मगरिब पढ़ी है, वो एक टाइम पे मुझे अभी भी याद है। और सुबह फजर तक काम होता था, तो फजर तो हो ही जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं वो 1 साल के दौरान छुप के, और उसमें भी अलग मज़ा था। बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, बहुत उसमें स्ट्रगल हुआ है, घर पे गालियाँ पड़ी हैं, मार पड़ी है, बहुत लड़ाई होती थी।
अलग लेवल लड़ाई होती थी, मतलब आप इससे पूछें। सच में बहुत ज़्यादा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब सेट हो गया ना। अच्छा, तेरे हिसाब से इस्लाम का सबसे बेहतरीन अमल क्या है? ओके, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे पहले तो बेहतरीन अमल ये है कि गरीबों की हेल्प करना है ना, सदका जैसे हम देते हैं ना, अच्छा वो है, और तो और किसकी हेल्प करना। और वो तो हो गया, सदका ही हुआ ना, और नमाज, हज, रोज़ा, और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना। अच्छा, इससे भी बहुत ऊपर बेहतरीन अमल है, तूने मेरा वीडियो भी बनाया है, एडिट भी किया है। बेहतरीन अमल, चलो इसके ऊपर तो मैं एक हदीस बताता हूँ, तुम्हें भी और लोगों को भी। और एक बार सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि इस्लाम का सबसे बेहतरीन अमल क्या है? तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे, हज, रोज़ा, ज़कात, सदका। तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं नहीं। तो वो कहते, रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम, आप ही बताएं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दे और किसी का दिल ना दुखाए, किसी का दिल ना दुखाए, ये इस्लाम का सबसे बेहतरीन अमल है। और दूसरा, इससे भी और बेहतरीन अमल क्या है? इस्लाम का इससे भी बेहतरीन अमल ये है कि खाना खिलाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में थे और जब उनके पास लोग आते थे, उन्हें दावत के लिए आते थे, उनसे मिलने आते थे, कोई अननोन बंदा आता था, चाहे जैसा मर्जी आता था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला अमल होता था कि उसको खाना खिलाना। वो अपने घर में जितना भी है, जो भी है, सब कुछ खाली कर देते थे, उसको खाना खिलाते थे। ये तो सुना हुआ है। फिर उसके बाद अगर उनके घर पे नहीं है खाना, वो नहीं खिला पा रहे, तो वो इस चीज़ में गुरेज नहीं करते थे, ना ही किसी को मतलब ऐसे शर्माते थे। वो किसी भी सहाबी के घर पे भेज देते थे उस आदमी को और उनको बोलते थे इसको खाना खिलाओ। तो इस्लाम का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा अमल क्या है? खाना खिलाना और अपने मुंह से किसी का दिल ना दुखाना, किसी की तकलीफ नहीं देना। दैट्स द रीज़न हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो माशाल्लाह बेहतरीन था। हम उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। बेशक, धूल के बराबर छोड़ो, बहुत दूर है धूल से भी। सही। ऐसे हैं हम। हमारा अखलाक देख लो, हमारे किरदार देख लो, हमारी रहन सहन देख लो, हमारा बोलना देख लो, हमारी सोच देख लो, हमारा जजमेंट देख लो। हम जज कर लेते हैं किसी को भी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सही। हमें सीखना चाहिए। अगर आप ऐसे हो तो आपको चेंज होने का, इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, स्लोली। अभी आमिर भाई की एक बात बताता हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी लगी थी उनकी बात। उन्होंने मुझे एक बताया था, आई थिंक तू भी था उस टाइम, 2 दिन पहले जब उम्रा से पहले उन्होंने बोला मुझे कि आमिर भाई को बहुत गुस्सा आता था पहले। आप सबको शायद से नहीं पता होगा, आमिर भाई इस्लाम की वजह से बहुत चेंज हुए। अगर आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा हमारा नगर वाला, तो उन्होंने उसमें बताया था सबको, आपको, कि वो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। पर आप सबको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी हमें बताया कि मैं अभी गाड़ी पार्क कर रहा था, एक आदमी बहुत परेशान कर रहा था और मतलब हाथापाई होने वाली थी, इतनी ज़्यादा वो इंसान इतना ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था, सामने वाला इतना परेशान कर रहा था कि हाथापाई पे बात होने वाली थी। बट अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने उस बंदे को माफ़ कर दिया। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी माशाल्लाह। अरे बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए करो, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करो, अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ करो। माशाल्लाह आपको उसका बहुत हज़ारों गुना उसका इक्वल उसके सवाब मिलेगा, हज़ारों गुना बढ़ के। और मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है, इसको पूछो मैं कैसे था। 360 चेंज हो गए भाई पूरे। मैं कैसा था भाई, सच में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अलग था भाई, बहुत अलग। क्लब में जाने वाला बंदा था मैं, पार्टी शार्टी ये वो सब। अल्कोहलिक नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, बट क्लब में तो जाता था। पुणे भी इसीलिए शिफ्ट हुआ था कि क्लबों में जाऊंगा, पुणे के क्लब्स में जाऊंगा, मूवीज़ देखूंगा। माशाल्लाह फुल डिंचिक अल्हम्दुलिल्लाह।
एक भी क्लब में नहीं जा पाया पुणे में आके। कोविड के बाद तो पूरा ही 360 चेंज हो गया हमारी लाइफ। हाँ, हमारी लाइफ चेंज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली जाती हैं। कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, 90% लोग बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और बहुत मैच्योरिटी से वो कमेंट्स करते हैं और बहुत प्यार देते हैं माशाल्लाह। बट कुछ लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे के लिए हमने इस्लाम कबूल किया है, और पैसे के लिए, मतलब और क्या बोलते हैं वो, फेम के लिए। हाँ। बट आप मेरे छोटे भाई से पूछें, वो फ़ोटो भी दिखाएगा आपको कि इस्लाम कबूल करने से पहले ही लाइक हमने एक गाड़ी ख़रीदी थी। हाँ, है ना? स्लाविया। मैं उस टाइम पे पगड़ी बांधता था, पूछे इससे। हाँ। और उसके बाद उस टाइम पे मेरी बहुत अच्छी, मतलब मैं वेल सेटल्ड हो गया था पुणे में। 2021 की बात है ये, ठीक है, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। 2021 में काफ़ी अच्छा वेल सेटल्ड हो गया था मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुणे में। और मेरी जॉब बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पैकेज था मेरी जॉब का। और इवन मैं एक्स्ट्रा इनकम भी कर रहा था। ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैंने एलानिया लोगों को इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया भी नहीं था। तब की बात कर रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उस टाइम पे अपनी खुद की पर्सनल एक अच्छी गाड़ी खरीदी थी, टॉप मॉडल, वो भी स्लाविया, जो आप देखते हो अभी। आपको ये फ़ोटो भी दिखा देगा यहाँ पे। मम्मी डैडी हरमन मंजोत सबके साथ हम वहाँ पे जाके हम गाड़ी की डिलीवरी लेने गए थे। इस्लाम कबूल करने से मेरी लाइफ में बरकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस्लाम कबूल करने से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर अगर आप ये सोचते हो कि पैसे की वजह से इस्लाम कबूल किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इस्लाम कबूल, एलानिया कबूल करने से पहले मेरे पास कितने चैनल थे हरमन? हाँ, 5-6 चैनल थे जिस पे हम साउथ इंडियन मूवीज़ पे रिएक्शन देते थे। फिर उसके बाद कितने व्यूज़ आते थे उस पे? बहुत, मतलब 1 लाख तो इजीली जाते थे ना, अगर कोई भी ट्रेंडिंग। और अगर ये हुआ KGF वगैरह, कितने व्यूज़ आते थे? 5-6-7 लाख तक गई है ना वीडियोस, सीन्स पे रिएक्शन हम देते थे तीनों भाई बहन साथ। और उस पे इतनी अर्निंग होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम पे इतनी अर्निंग होती थी। और आप सोचिए कि अगर मैं आज भी वो कर रहा होता ना, तो अलग लेवल। अगर पैसे के लिए ही मुझे करना होता तो मेरे पास इतना कुछ था ना, हराम में इतना कुछ भर भर के था जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। 6 चैनल थे हमारे, 6 चैनल से सारे चैनल्स मोनेटाइज थे उस टाइम पे। सब चैनल से मेरे को अर्निंग आती थी। बिजनेस था, बिजनेस से अर्निंग आती थी। जॉब थी, जॉब से अर्निंग आती थी। तो तीनों चारों जगहों से अर्निंग आ रही थी। ये इस्लाम कबूल करने से पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम इस्लाम की स्टडी ही कर रहे थे, जब हम वीडियोस बनाते थे, तब की बात बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सोचते हो कि पैसों के लिए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। और किसी को जज नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इंसान, अगर आपको ये पता होगा कि मैं वीडियोस जो हम बनाते हैं वो इस्लाम की नॉलेज देने के लिए बनाते हैं, मैं चाहूँ तो अभी भी अपने चैनल पे वो लड़ाई वाली वीडियोस डाल के, जो जिसमें नॉलेज नहीं होती है, जिसमें लड़ रहे होते हैं लोग। और आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस डालते हैं अपने चैनल्स पे, रिएक्शन देते हैं, जिसमें बहुत झगड़ा हो रहा होता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा होता है, पता नहीं क्या क्या झगड़ा हो रहा होता है। तो अगर वैसी वीडियोस बना के मैं डालूँ तो मेरे भी 5-5, 6-6 लाख व्यूज़ आएंगे। इवन हम ये भी करते थे, हाँ, वो ये भी चैनल था हमारा। 3-3 लाख व्यूज आते थे एक विडियो पे, 3 लाख 4 लाख भाई। हाँ, उतने तो अभी भी नहीं आते मेरे, लिटरली। वो भी, उस पे भी हम बनाते थे। तो हमने सब किया है भाई, सब कुछ छोड़ दिया, मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए वो सब छोड़ दिया जहाँ से मोटी कमाई हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पूछ लो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें हमारे इसी चैनल पे जो हलाल है इस पे बरकत दे, हमारे जो बिज़नेस है उसमें बरकत दे। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, बहुत ज़्यादा। मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है, मैंने जॉब छोड़ने के बाद वो सारे के सारे चैनल भी छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम अपने बिज़नेस में लग गए और अपने यूट्यूब में लग गए, दैट्स इट। बट उससे पहले लाइफ में सुकून नहीं था ना, सुकून नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग सुबह उठते थे, शूट करते थे और दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं लगता था, सुकून नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर
सब। कैसे कैसे शूट करते थे बताओ ज़रा, सुबह उठ के कितनी वीडियो शूट करते हाँ, थे? सुबह उठ के पहले तो भाई जब जॉब से फ्री हो जाते थे, है ना, उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो 5 बजे फ्री हो जाते थे, फिर हम दोनों को उठाते थे, है ना, शूट करने के लिए। फिर हम 1-2 घंटा शूट करते थे, फिर उसके बाद और एडिट। 1-1 घंटे का एपिसोड होता था एर्तुगरुल गाजी का, वो शूट हाँ। करते थे सुबह और कभी कभी तो 2-2 डालते थे हम वो एपिसोड एक दिन में। हाँ, एडिट अल्लाहु करके, शूट अकबर। करके। और सब हम तीनों ही करते थे, पूरा टीम वर्क था, तो मतलब सुकून नहीं था बट लाइफ में, है ना। आप सोचो ना कि 2 घंटे सुबह, फिर उसके बाद मैं सोता था 6 बजे सोता था मैं। हाँ, 6 बजे सोने के सुबह। बाद 12 बजे उठता था, और तब तक ये दोनों जो हैं ये बाकी का जो मेरा जो काम है वो कर लेते थे, और 12 बजे उठ के मैं फिर से इनके साथ शूटिंग में लग जाता था। 12 बजे से लेके 12 बजे उठ के मतलब आप समझ लो 1 बजे से हम स्टार्ट हो जाते थे। 1 बजे से 1 घंटे का खाना पीना नहाना ये वो, 1 बजे से लेके 7 बजे तक, जब तक मेरी जॉब स्टार्ट होती, 7 बजे जॉब स्टार्ट होती थी, यही कमरे में। दैट्स इट। हमारी ज़िंदगी सिर्फ ये कमरा था। ये कमरे में हमने ये वॉलपेपर इतनी बार चेंज किया, हमने इसका इतना कुछ चेंज किया। यहाँ पे सही में। ग्रीन था पहले, पता नहीं क्या क्या चेंज किया। तो आप सोचिए कि एक दिन में 18 वीडियो शूट करना। 18 वीडियो भाई, 18 वीडियोस ऑन 6 और 7 अदर चैनल्स। हर रोज किसी चैनल पे 3 वीडियो जा रही हैं, किसी चैनल पे 2, किसी चैनल पे 3, किसी चैनल पे 1। इस तरह से सब चैनल्स पे कंसिस्टेंटली वर्क करके डेली। हाँ, हर रोज। आज मैं एक वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ। उस टाइम पे 18 वीडियोस बनाते थे जब जरूरत थी। हाँ, सुकून बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और कमाई छोटी सी थी, सुकून बिल्कुल नहीं था। बरकत भी अब नहीं थी। कमाई ज़्यादा है, बरकत बहुत ज़्यादा है, सुकून बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और काम बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हाँ, ओहो, अल्लाहु अकबर। मेरे को वो दिन सोच के भी सही याद आता में। है कि जब हमने स्टार्ट किया था, तो जब हमने अभी भी हम कैमरा फ़ोन से ही, अभी हम यूट्यूब की बात करते हैं, चलो। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने, हमारे पास एक वीवो का फ़ोन होता था। वीवो का फ़ोन होता, 10-15 हज़ार का फ़ोन है। उसका ब्यूटी कैमरा होता था, ठीक है, फ्रंट कैमरा जो होता है ना, बहुत ब्यूटी। अच्छा था वो। तो वो कैमरे पे एडिट लाइक शूट करते थे हम। और हमारे पास ट्राइपॉड नहीं था, पैसे इतने थे नहीं उस टाइम पे, मतलब ऐसा, मतलब ज़्यादा पैसे, मतलब फिजूल खर्ची नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, बट उस टाइम पे थे नहीं। तो हमने एक डंडा लिया था, हाँ, ऐसा ही अलग सा डंडा। फ्लावर पॉट जो होता है ना, फ्लावर स्टैंड, उस पे हमने कुछ तो भी एमसील वाला लगा के, मैं नहीं लगाया था वो, उसमें डब्बा रख के ना, उसमें पता नहीं कील ठोक ठोक के लगाया था, और उसमें फ़ोन रख के रिएक्शन देते थे हम लोग। और माइक भी उसी में था। हाँ, उसमें ऐसा टेप से ना चिपका के माइक के पूरा। माइक का तो अलग ही सीन हुआ। माइक तो बहुत बाद में लिया, पहले तो हम ऐसे ही पंखे की आवाज़ के साथ। हाँ, उसमें टर आवाज़ आती थी, नहीं तो। और फिर उसके आज देखो ये माइक 30,000 रुपये का माइक है, माशाल्लाह, प्रोफेशनल। वो एक टाइम था 4 साल पहले, और आज एक टाइम है। अल्लाह की बरकत है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज़ होती है कि अल्लाह जब देता है, आप मेहनत करो। बिल्कुल। हमने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे आपको 30,000 का माइक लेने की क्या ज़रूरत है। भाई ज़रूरत है कि आपको हम क्वालिटी दें, और हम अगर कुछ अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम उसमें से कुछ खर्च करें हमारे बिजनेस के लिए। ये हमारा एक तरह से हम यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं, राइट। आपको नॉलेज तो मिल ही रही है, बट हम अर्निंग भी तो कर रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं इससे। तो यही एक चीज़ है कि वो एक टाइम था, और उस टाइम पे बहुत मार खाई है। सच में। कितने लड़ाई भी बहुत होती थी, शूट करते करते लड़ाई होती थी बहुत। और ये रोते रोते शूट करता था कभी कभी, थाड़ थाड़ थाड़। उस टाइम पे थोड़ा सा अलग ही माहौल था ना स्टार्टिंग में। हाँ, तो एक्चुअली मुझसे 10 साल छोटा है, तो इसने मेरे से बहुत कूट खाई है भाई, बहुत कूटा है मुझसे, बहुत पिटा है, बहुत, मतलब अलग लेवल। वो मेरी भी गलती थी, मेरे अंदर थोड़ा सा वो था, गरम खून तो था, बट वो सुकून बोला ना उसने, सुकून। हाँ, सही। शांति, सुकून नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन आप 7 से लेके सुबह तक, मतलब पूरी नाइट शिफ्ट करो, फिर सुबह आके इतना शूट करो, दिमाग को बिल्कुल टाइम नहीं, फुल मेसअप था भाई सच में। और इतना मार खाइए, मतलब वो मार ऐसे होती थी कि सही से नहीं हो रहा शूट, सही से नहीं बोल रहा, बोल अच्छे से नहीं रहा है। पता है आपको क्या होता था, डायलॉग, इन लोगों को डायलॉग बोलने नहीं आते थे। मैं इधर से बोलता था,
से अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, फिर ये बोलते थे अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, सो गाइज आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, सो गाइज आज हम रिएक्शन देने हाँ। वाले हैं। तो इस तरह से एक एक लाइन करके ये दोनों बोलते थे। तो वहाँ से शूटिंग स्टार्ट होती थी भाई साहब, और वहाँ से करते 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 एक चैनल खोला, एक चैनल 1 महीने के अंदर मोनेटाइज कर दिया। फिर उसके बाद उसको 6 महीना 8 महीना उस पर वर्क किया, मेहनत की। फिर उसके बाद दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, फिर पता चला यार अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिएक्शन देते हैं, अलग अलग जॉनर के, चलो भाई सब खोलते हैं। साउथ इंडियन मूवीज़, कन्नड़ा मूवीज़, तेलुगु मूवीज़, तमिल मूवीज़, सारी मलयालम, पाकिस्तानी ड्रामास, पाकिस्तानी मूवीज़, मलयालम मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, सीरीज़, वेब सीरीज़, भाई क्या क्या नहीं बिग किया बॉस। हमने। बिग बॉस, अरे भाई साहब बिग बॉस, सब मराठी मूवीज़, हाँ। अल्लाहु अकबर, क्या नहीं किया हमने। और तो 2-4 चैनल तो बंद भी हो गए थे, बैन हो गए थे। हमारे तो 3-4 चैनल उड़े हैं भाई। द परमिक था 50 नहीं 60-70 हज़ार फॉलोअर्स से, 72,000 फॉलोअर्स से। और वो हमें ईमेल आता है यूट्यूब की तरफ से, योर चैनल हैज़ बिन टर्मिनेटेड परमानेंटली। हाँ भाई, उस दिन खाना नहीं गया था भाई हमारे मुंह से, इतनी मेहनत करते थे सही हम, में। डेली 3 वीडियोस बनाते थे। पर अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, हमने ये चीज़ देखी है। हमारे साथ अगर कुछ हुआ है ऐसा तो बेहतर ही हुआ है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, उसी में बेहतरी है हमारी। मेरा इंस्टाग्राम अभी उड़ा तो मैं उसको ये समझ के अच्छा समझ रहा हूँ कि उसमें मेरी बहुत सारी सॉन्ग्स थे, नीचे जाके बहुत सॉन्ग्स वाली वीडियोस थी। अल्लाह की मर्जी थी, उड़ गया, कोई बात नहीं, हमने नया खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब अर्निंग होने लगी है ना यूट्यूब से थोड़ी बहुत, तो फिर हमने स्लोली ट्राइपॉड लिया। फिर उसके बाद हमारा तो एक फ़ोन भी ख़राब हो गया था, वो वीवो वाला, उसको इतनी मुश्किल से अरे ठीक भाई करा के साहब, लेके आए थे। उसका भी बड़ा सीन हुआ था। हाँ, उसका एक तो वो क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा एंटिक मॉडल है ना, वो मतलब जल्दी मिलता नहीं है वो phone। एंटिक मॉडल पुराना है ना बहुत। हाँ, तो हम इतना घूमे थे वहाँ पे, पूरा खराड़ी घूम गए थे वहाँ पे, एक फ़ोन के लिए, कैमरे के लिए। उसका कैमरे में कुछ तो भी इशू था ना, और फिर चार्जिंग भी उसकी और गर्म हो हमारा जाता था। धंधा उसी से चल रहा था, इतने सारे चैनल वो एक फोन से चलते थे भाई साहब। 2 दिन कोई वीडियो नहीं डाली थी उस दिन। अरे और फिर ठीक हुआ उसके बाद, है ना। और फिर एक टाइम आया कि भाई बोले कि अभी कोई भी हराम काम नहीं करना है ना, मतलब मूवीज़ वगैरह रिएक्शन नहीं देनी है। जो भी था हमारा एक ये वाला था ना, ये वाला चैनल बचा था लास्ट वाला, तो भाई बोले अभी इसमें सिर्फ इस्लामिक वीडियोज़ ही डालेंगे। तो फिर अल्लाह ने बरकत दी, हम उस टाइम भी नॉलेज ही शेयर करते थे, ऐसे नहीं कि अरे सबको ये तो बता, जब हम इस्लामिक वीडियोस डालते थे हमारे कितने व्यूज आते थे उस टाइम हाँ, पे? तो इस भाई तो देखो बोलते थे कि इस्लामिक वीडियो डालो जिससे लोगों को नॉलेज गेन हो, है ना। हालांकि उस पर 1000-2000 व्यूज़ आते थे, है ना। आप सोचो कि इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे, 1 लाख से ज़्यादा ही थे, पर व्यूज़ कितने आते थे? इस्लामिक कुरान ट्रांसलेशन पे कितने आते थे? 1500-2000। और अगर मोहम्मद सब के लिए डालते थे उस पर 700-800 1000, तब भी हमने नहीं छोड़ा भाई। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, व्यूज़ नहीं आ रहे, बट मतलब मैंने क्या बोला था इस चैनल के लिए, सबको बताइए ज़रा, ये चैनल के बारे में मैंने क्या बोला था, तो कि भाई ये चैनल क्यों हमने इसको कंटिन्यू क्यों रखना है। तो भाई ने यही बोला था कि लोगों को नॉलेज शेयर करनी इस्लाम के मुतालिक, है ना। तो यही फिर हम लोग नॉलेज देने लग गए ना, सब रिएक्शन देते थे। तो वही एक चीज़ मैंने इनको बोली थी कि हम ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये जो चैनल है अल्लाह के लिए है, वक्फ, ठीक है। हमारा इस पे कोई ऐसा वो नहीं है, इस पे कोई मंशा नहीं है कि हमने इससे अर्निंग करनी है। हाँ, ये बात है भाई, ये बोले थे कि इससे ऐसा नहीं सोचना है कि अर्निंग करनी है। हालांकि उस टाइम पे जब हम रिएक्शन देते थे ना मूवीज़ पे, तब भी भाई यही बोलते थे कि अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं ना कुरान ट्रांसलेशन या कोई भी इस्लामिक वीडियोस पे, तो ये नहीं सोचते थे कि अर्निंग इससे, क्योंकि अर्निंग के बारे में तो सोचते ही नहीं थे चैनल। वो हजार व्यूज़ आ रहे थे ना, तो उसमें अर्निंग क्या ही होती। सही, तो उसमें अर्निंग ज़्यादा नहीं होती थी वो चैनल से, बट हम ज़्यादा नहीं सोचते थे क्योंकि हमारी अर्निंग दूसरी तरफ से मोटी वाली हो रही थी, मोटी अर्निंग हो रही थी। तो इसलिए हम ये वाला जो चैनल था इस पे अल्लाह के लिए वक्फ, कि भाई ये अल्लाह के लिए काम चलने दो। और मैं अल्लाह से सच में बोल रहा हूँ, दुआ करता था, मैं ये सोचता था, या अल्लाह मेरे को कोई ऐसा काम दे, कुछ ऐसा रास्ता दिखा, या मेरा ये यूट्यूब चैनल ये वाला अच्छा कर दे, ये वाला जो इस्लामिक है उसमें कुछ ऐसा मुझे दिमाग दे कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ
और सो दैट मैं ये जो मूवीज़ वाले जो इतने सारे ये हराम चैनल्स हैं, जब ये हराम हलाल की समझ आने लगी ना तब, तो ये हराम चैनल जो है इसको मैं बंद कर दूं। तो अल्लाह ने देखिए। और इवन जब भाई ने इस्लाम कबूल करने की वीडियो भी शूट की थी ना, तो उस टाइम भी हमने ये नहीं सोचता था कि इतनी ज़्यादा वायरल चली जाएगी, है ना। हमने सोचा था क्या भाई 50-1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, बस 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 इतना ही सोचा था। 50,000 1 लाख व्यूज़ आएंगे, बस लोगों को बता देते हैं। और वो भी हम लोग ऐसे ही बाहर गए थे और भाई बोले लगा कैमरा ऑन कर और शूट करने लग गए। और फिर मुझे बताया भी नहीं था कि हम लोग ये शूट करने वाले हैं। तो पूरा तो ऐसा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंस्टेंट था वो सब। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया था उस दिन। बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो हम कर रहे थे, लाइक जिस बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, बीइंग लाइक इस्लाम में क्या हराम है क्या हलाल है। तो स्लोली जैसे जैसे हमें चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हुई, जैसे जैसे हमें हलाल हराम का मतलब पता चलना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे हमने हराम चीज़ों को ज़ीरो कर दिया। ठीक है, सब ख़त्म कर दिया और हलाल की तरफ ज़्यादा आ गए। तो वो भी एक चीज़ होती है ना, जैसे जैसे नॉलेज मिलनी हमें स्टार्ट हुई वैसे वैसे हमने काम वैसे स्टार्ट किए। नहीं तो मैं आपको सच बताता हूँ कि जब मैं जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, इवन जब मैंने इस्लाम कबूल किया था एलानिया, तब की भी बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा था यार जब मैं निकाह करूँगा, है ना, किसी अच्छी लड़की से, तो मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि वो हिजाबी हो या ऐसे, मेरे दिमाग में नहीं था उस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था 1 साल पहले, जब मैंने छुप के किया था, तब की बात कर रहा हूँ, जब मुझे नॉलेज नहीं थी ज़्यादा लड़कियों के बारे में कि हिजाब क्या होता है, हिजाब में रहना ज़रूरी क्यों है। मैं तब की बात कर रहा हूँ। जब ऐलान कर दिया था उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली मैंने ये वीडियो भी बनाई थी कि मुझे हिजाबी गर्ल चाहिए। तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ अपने थोड़ा जहन में रखिएगा कि ये तब की बात है जब मैं छुप के इस्लाम कबूल किया था, दिल से अल्लाह के लिए, दैट्स इट। तो उस टाइम पे मेरे मन में ऐसा था कि मुझे निकाह करूँगा एक अच्छी मुसलमान लड़की से, और फिर उसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे, हम उसके साथ व्लॉग शूट किया करूँगा, जैसे माँ सफदर करता है, डकी भाई करता है, वही देखते शाहवीर जाफरी करता है, जो हम वीडियोस देखते थे जिन पे रिएक्शन देते थे। ये जो टिकटॉकर्स व्लॉगर्स होते हैं ना, जैसे अपनी ख़वातीन को दिखाते हैं, जैसे अपनी, तो मैं उस टाइम सोच के हंसता हूँ कि भाई मैं क्या सोचता था। और इवन तो भाई यूट्यूब पे भी डाला था ना कम्युनिटी में, अगर किसी को मुझे शादी करनी है लड़की ढूंढो। अल्लाह अकबर, ये भी मैंने डाला था। हाँ यार, डाला था। लड़कियां बोल रही थी कि भाई आप पहले इस्लाम तो कबूल कर लो, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। अरे हाँ, ये इस्लाम कबूल करने से पहले, अच्छा, मतलब ऐलान करने से पहले मैंने डाला था। हाँ अरे हाँ, सच में डाला था। सच्ची तो मैंने नंबर भी डाला था क्या अपना, कि ईमेल डाला पता नहीं, उतना याद नहीं, बट ये डाला था। लड़कियां कमेंट्स कर रही थी कि भाई आप मुस्लिम हो कि नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो। भाई साहब, ये तो मुझे याद ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो गाइस यही था कि मतलब अलग लेवल जर्नी रही है वो। एक्चुअली ये क्यों हुआ था पता है? जब मैंने इस्लाम कबूल किया था ना छुप के, तो उस टाइम पे मैंने अपनी shaadi.com पे प्रोफाइल बनाई थी। मैंने बताया भी था आई थिंक सब। हाँ, shaadi.com पे प्रोफाइल बना के ना, मैं वहाँ पे लाइक लड़कियों को मैसेज करता था शादी के लिए कि आई वांट टू गेट मैरिड। उनकी मम्मियाँ भी होती थी वहाँ पे, उनकी मम्मियों से बात होती थी। तो वो बहुत सारी, तो ज़्यादातर उनकी मम्मियों ने मुझे रिजेक्ट ही किया था। कहते कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा नॉन मुस्लिम हैं और तुम्हारा नाम परमजोत सिंह मारवा है, तो कैसे होगा, पहले अपना नाम चेंज करो। बहुत सारी चीज़ें बोली, तो बड़ा दुख लगा, बहुत डिमोटिवेट हुआ मैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की निकाह हो जाए जल्दी शादी हो जाए। तो बट मुझे अभी समझ में आता है कि किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि एक ऐसे बंदे पे ट्रस्ट करना जिसको आप जानते नहीं हो, वो सही होगा नहीं होगा। वो अपनी जगह पे सही है, आज की दुनिया बहुत ख़राब है। सही बात है। आप किसी को ऐसी अपनी बेटी थोड़ी दे सकते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको आप पहचानते भी नहीं हो, वो आपके रिश्ते में भी नहीं है, दूर दूर से उसका कोई लेना देना नहीं है आपसे, तो आप उसको अपनी बेटी कैसे दे सकते हो? मेरी जो वाइफ़ है अभी, मैं उनके माँ बाप को मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। उन्होंने
मतलब इतना बड़ा काम किया है, मतलब दिस इज़ नॉट एट ऑल लाइक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक सरदार का बेटा, जिनके पापा सरदार हैं, उनको उन्होंने मस्जिद में एहतराम से लेके गए, मस्जिद में सबसे आगे बिठवाया जहाँ पे मिंबर है माशाल्लाह, और अच्छे से सब मिले, सब उनके रिश्तेदार माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़ी बात होती है रिश्तेदारों की। रिश्तेदार जो होते हैं बहुत डेंजर होते हैं, रिश्तेदार जीने ही नहीं देते हैं। उस वजह से जो घर वाले होते हैं, एक मेरा रिश्ता लगने वाला था, लड़की भी राज़ी थी और उसके मम्मी ने कहा कि मैं मेरे रिश्तेदारों की वजह से बेटा आपसे मैं निकाह नहीं करा सकती अपनी बेटी का। तो हालांकि उनकी बेटी मेरी पहले से वीडियोस देखती थी, इस्लामिक रिएक्शंस जो मैं बनाता था वो सब उनकी मम्मी भी देखती थी सब, बट वो उन्होंने मुझे मना कर दिया रिश्तेदारों की वजह से। और मेरे जो अभी इन लॉज हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, उन्होंने खुली बाहों से स्वागत किया, इतना एहतराम किया, इतनी मोहब्बत दी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब बेस्ट लोग मिले हैं माशाल्लाह, मैं दिल से कह रहा हूँ। अभी क्योंकि मैं उधर 2 बार गया हूँ, उन्होंने दोनों बार इतनी अच्छे से इज़्ज़त दी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो सल्यूट है भाई उनको माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, कितनी दूर अपनी बेटी भेजना, कहाँ रामपुर है, कहाँ पुणे है, और चाहे आप जितना मर्जी जानते हो यूट्यूब पे हूँ मैं, बट एक इंसान होता है ना कि वीडियो के सामने इंसान अलग होता है, रियल लाइफ में अलग होता है, रियलिटी उसकी अलग होती है, दिखावा अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। तो डर तो होता है ना माँ बाप के दिल में। तो उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल है भाई, उनको अल्लाह वाले लोग हैं माशाल्लाह। तो वो एक चीज़ है, मेरे माँ बाप की बहुत बड़ी विश थी। डैडी तो हर वक्त बोलते थे कि भाई शादी कर शादी कर, हर रोज, लिटरली हर रोज बोलते थे शादी कर शादी कर। मैं बोला कुड़ी किथे है? अरे कुड़ी किथे है, किदे नाल ब्याह करा मैं, कुड़ी तो है ही नहीं। तो मैं भी रेडी था भाई शादी करने के लिए, बट मसला लड़की का था। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब करा दिया। थोड़ा वक्त लगा, बट मेरे घर वाले बहुत खुश हैं मेरी बीवी से माशाल्लाह। मेरी बीवी बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं माशाल्लाह। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।